हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं नहा के आ गई हूँ। सुबह मतलब लगभग 10:30-11 बज रहा होगा। तो मायके में तो यही मेरा सुबह है। और मैं अभी शैम्पू जस्ट करके जब आती हूँ ना तो सीरम लगाती हूँ। मैं भी, आप लोग सबको ही लगाते होंगे। तो मैं अभी आजकल स्ट्रिक्स लगा रही हूँ। पहले मैं लिवोन का लगाती थी। तो ये वाला आजकल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं जहाँ मतलब हेयर कटिंग वगैरह करती हूँ ना, जैसे आप लोग तो जानते हैं कहाँ पार्लर में, मेरे वहाँ जो लोकल पार्लर है, तो फिर वहाँ बोले कि ये वाला लगाइए मैडम, ये सबसे अच्छा होगा। तो फिर मैं अभी आजकल इसको यूज कर रही हूँ। मुझे बेनिफिट तो बहुत मिल रहा है इससे। और मैं अभी जो आप लोग को बता रही हूँ ना सीरम के बारे में, तो मुझे एक अच्छा चीज़ याद आ रहा है। मेरा लाइफ का एक इंसिडेंट याद आ रहा है। तो एक चीज़ जानते हैं कि मेरी दीदी ना शादी से पहले, मतलब उसकी शादी से पहले लिवोन लगाया करती थी। तो फिर वो तो शादी करके चली गई। तो फिर मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, और मुझे पता नहीं था कि क्या कैसे यूज किया जाता है। पर मुझे ये तो पता था कि दीदी शैम्पू टाइम यूज करती है। तो फिर दीदी शादी के बाद तो ससुराल चली गई, रखा हुआ था वो ऐसे को वैसे। तो फिर मैं हमेशा जब भी शैम्पू किया, एक में तो आपका लगभग, मेरे हिसाब से मेरा तो बहुत मतलब बहुत ही छोटा हेयर था, तो उसमें मैं 4-5 बार यूज की हूँ। तो फिर मैं उसको हमेशा लगा लेती हूँ, फिर शैम्पू कर देती हूँ। मतलब जैसे हेयर ऑयलिंग करते हैं ना, वैसे करके शैम्पू कर देती हूँ। तो फिर मम्मी को एक दिन दिखा, ये वाला जो मेरा ख़त्म हो गया है, पापा को बोलिएगा ला देंगे। तो मम्मी मुझे पूछने लगी ना, ये क्या चीज़ है? तो दीदी वाला क्रीम है, जो फिर दीदी शैम्पू से पहले लगाती थी। मैं ऐसा बोली। तो फिर मम्मी बोली, दीदी शैम्पू से पहले तो कोई क्रीम नहीं लगाया करती थी। मैं बोली, लगाया करती थी ना ये वाला क्रीम। मम्मी बोली, शैम्पू के बाद वो यूज़ करती थी। तो फिर मुझे तो समझ में नहीं आया, दीदी के शैम्पू के बाद कुछ इस तरह ऑयल लगाया जाता है क्या? और मम्मी ना तुरंत दीदी को फ़ोन पर पूछ दी, तो दीदी बता दी। तो मुझे बहुत डांट भी मिला था उससे। और फिर हम लोग बहुत ज़्यादा हंसे थे, और आज भी मुझे याद आता है ना कि कितना बेवकूफ़ थी। तो फिर आज भी मैं हंसती हूँ उतना ही। और ये वो तो था बचपन का बात, जो कि आज भी कुछ कुछ याद आता है। तो फिर हम लोग को ऐसे ही हंसी आती है, कुछ में टेंशन भी आ जाती है। तो एक एक करके कभी कभार ये पूरा कहानी सुना दूंगी आप लोगों को। तो देखिए, अभी सुबह सुबह मुझे ये वाला जो आदत है ना, मुझे मेरा बहुत ही पसंद है, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ना। ससुराल में भी हमेशा 2-3 टाइप का न्यूज़पेपर आता है। मतलब मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पर मैं न्यूज़पेपर नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो अपना वहाँ पढ़ लेते हैं ड्यूटी जगह। पर घर नहीं लाती हूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता है। मम्मी पापा जाने से ना बाबा को ज़रूरत होता है, यानी मेरे फादर इन लो को ज़रूरत होता है। उनका मॉर्निंग ही शुरू होता है न्यूज़पेपर से। मेरे घर घर में क्या बोलूँगी, हर किसी के घर में शायद यही होता होगा। तो चलिए, हम लोग मतलब मेरा काढ़ा ख़त्म हो जाए और मम्मी का मूढ़ी ख़त्म हो जाए। मम्मी आज ब्रेकफास्ट में मूढ़ी खा रही है। तो फिर ये जब तक ख़त्म हो जाए, फिर मैं आप लोग से बाद में मिलती हूँ। गुड इवनिंग। अभी शाम हो गया है और हम लोग चाय नहीं पिए हैं, चाय पियेंगे। बस मैं दिन भर कंघी नहीं की थी, तो बाहर निकल रही हूँ। कंघी मम्मी को बोलूँगी थोड़ा कंघी कर देने। कुंडे थोड़ी मुंडोड़ा दिया ना, चुटीटा बन दियो। अभी कंघी करूँगी। अभी लगभग 4:30 होने जा रहा है। उठो उठो, माँ तुम्हें उठो। तो कंघी करूँगी, आई हूँ बाहर बैठ के थोड़ा सा। फिर हम लोग चाय पियेंगे, मम्मी जाएगी चाय बनाने। तो फिर मम्मी भी आज शैम्पू की है, और हेयर कलर भी हुआ है मम्मी का। मना कर रही थी बोलने के लिए। तो बंद दो। हाँ, ठीक है, खाली बेसी छोड़े बदर करने वो बसी जाए थी। रुकिए 1 मिनट, बैठ जाते हैं फिर कंघी करेंगे। मैं नहीं दिख रही हूँ, 1 मिनट। आज मम्मी का हेयर कलर मैं कर दी हूँ, है ना? मुझे दी ना तुम्हारा हेयर कलर कर दे। एक जो करे पारे नहीं होती मम्मी खुद नहीं कर पाती है ना अच्छे से। पक गया है कुछ कुछ बाल, तो फिर थोड़ा सा हेयर कलर करना जरूरी है। अभी मेरी मम्मी बूढ़ी थोड़ी हो गई है। बूढ़ी ना था तुम्हें छुआ तुम मोटा, तुम्हें तो मोटा लोग बूढ़ी नहीं ना। बूढ़े को दिस होता है ना। हाँ, थाउ थाउ तोरो से डिक्शनरी का बाहर करनी तू रहने दो।
बन जाना ऊपर डी टेकी बन क्या आराम ମୋର ମୁଣ୍ଡଟା କି ଦିନ ସାରା ଏମିତି କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇତା ଟିକେ କରିଦେଇଛି ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଆରାମ ଦେଖ ମୋ ନାଇଟିରେ ଲାଗିଛି କ'ଣ କଲର୍ ହେଲା ହେଇଛି ଦେଖ ହେଇଛି ଥାଉ ଚା ମୁଁ ଚା ବନାଏ ହଁ ହଁ ଯାଅ ଯାଅ ଚା ଆଣେ ଚା ପିଇବା हाँ ठीक है मीठा कर बोलो चाटा जब तक मम्मी चाय बनाकर आती है तब तक मैं सोच रही हूँ कपड़ा सबको उठा ले लूँ क्योंकि ठंडा भी गिर रहा है कपड़ा सब सूख भी गया है तो मैं कपड़ा सबको भी उठा रही हूँ और काम भी हो जाएगा मम्मी को थोड़ा सा हेल्प भी हो जाएगा क्योंकि जो हेल्पर है ना मम्मी मना की कि शाम को आने का ज़रूरत नहीं है वो भी थोड़ा दूर से आती है तो इसलिए मम्मी उनको शाम को आने के लिए मना की इधर है तो इसीलिए वो शाम को नहीं आ रही है और शाम का इतना कुछ काम भी नहीं रहता है तो इसीलिए ये सब काम तो हम अपने भी कर सकते हैं कपड़ा वपड़ा सेट करना तो इसीलिए हम लोग खुद कर रहे हैं कपड़ा सबको समेटना वरना ये सब भी वो कर लेती हैं बहुत अच्छा काम है और पहले जो थी ना वो तो हम लोग को बचपन से ही पाली है एक तरह से बोलिएगा तो क्योंकि हम लोग जब छोटे थे ना तब से माँ कोड़ा पिंपड़ी ओ ये तो झाड़ी दे ले जी वो चींटी हो गया है देखिए चींटी ये काला वाला बड़ा चींटी और हम लोग जैसे बात कर रहे थे आप लोग तो सुन ही रहे थे कि क्या बात कर रहे थे मैं अपनी मम्मी को बूढ़ी होते हुए नहीं मानना चाहती हूँ मतलब बूढ़ी एक चीज़ होता है ना माँ को कभी इमेजिन नहीं किया जाता है कि मेरी माँ भी कभी बूढ़ी हो जाए मैं नहीं मैं अगर अपनी बेटी को भी बोलती हूँ ना कि तुम जब बड़ी हो जाओगी तब तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो बोलती है क्यों आप कभी बूढ़ी नहीं हो गए वो हमेशा मुझे ऐसा ही बोलेगी मतलब एकदम से वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं कि मम्मी मेरा कभी बूढ़ी हो सकती है क्योंकि हमेशा ना माँ को एक चीज़ है कि एक्टिव देखते हैं सब कोई और हमेशा से ही मम्मी ऐसे ही करे और सब बच्चा कि माँ के सामने और छोटा हो जाता है मैं भी तो वही करती हूँ जो चीज़ अकेले हमेशा करती हूँ मम्मी को देखने से जैसे मैं वो काम कभी देखी हूँ नहीं हूँ कभी सीखी हूँ नहीं हूँ ऐसे हो जाता है तो देखिए यहाँ पर तो मम्मी चाय को ले आई और अभी हम लोग चाय और बिस्किट खाएंगे क्योंकि ये वाला वीडियो जो है ना ये मंडे वाला वीडियो है जो कि मेरा फास्टिंग रहता है तो आज दोपहर को मैं सत्तू का शरबत नहीं पी थी तो फिर अभी मैं खा रही हूँ चाय और बिस्किट फल खाई थी एप्पल 2 गो खा ली थी तो जिस वजह से और मैं सत्तू का शरबत नहीं खाई थी और देखिए अभी मैं क्या क्या कर रही हूँ इस रूम का थोड़ा सा साफ सफाई चल रहा है और शाम को सोच रहे होंगे कि इस रूम का इतना ज़्यादा साफ़ सफाई क्यों हो रहा है तो ये ना दोपहर भर मेरी बेटी यहाँ पर टीवी देख रही थी क्योंकि बाहर तो वो खेलने नहीं जा रही है तो फिर यहीं पर हमेशा टीवी देख रही है जो भी खाएगी ना यहीं पर लाकर खाएगी कभी सोफे पर तो कभी बेड पर तो इसी के चक्कर में पूरा बेड गंदा हो गया था पूरा सोफ़ा भी ख़राब हो गया था और कुछ भी थोड़ा सा भी कचरा गिरा रहता है ना एकदम से मन नहीं करता है कि वहाँ पर बैठो और जब साफ़ सफाई पूरी तरह से हो जाए तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पर चैन से बैठ सको और अभी मम्मी आई है कि अकेले कर रही हूँ बोलकर छोटा सा भी काम रहेगा तो उनको चैन नहीं आता है कि लगता है मुझे नहीं आता है मैं नहीं कर पाती हूँ भगवान जाने क्यों माँ ऐसी सोचती है कि मुझे नहीं आता है मैं तो अपना घर पूरा संभालती हूँ उनको ये कौन समझाए तो देखिए अभी यहाँ पर जो है ना मैं बेड को ठीक कर रही थी और माँ को बोल रही थी कि आप ना वो जो क्या कहते हैं उसको जिसमें तारीख वगैरह अच्छा दिन ये सब देखा जाता पंजिका ठीक है पंजिका नहीं सॉरी कैलेंडर ठीक है पंजिका भी होता है पर पंजिका जैसे वो किताब जैसा होता है जो कि वहाँ बाबा के पास है पर यहाँ कैलेंडर में वो सब लिखा रहता है पर कैलेंडर में है कि आपका इतना डिटेल्स में नहीं लिखा रहेगा पर पंजिका में पूरा सारा कुछ डिटेल्स में लिखा रहेगा तो मम्मी को मैं बोल रही थी कि आप थोड़ा सा उसको लाकर देखिए ना और मायके से जाऊंगी घर तो फिर होता है कि अच्छा दिन देखना चाहिए नहीं छोड़ते हैं यहाँ पर ऐसा कि थर्सडे होगा फिर अमावस होता है ये सब कुछ कुछ दिन है मुझे नहीं पता ठीक से मम्मी मना करती है कि ये सब में नहीं जाना चाहिए कहीं भी तो फिर खासकर तो ससुराल जाना हो या फिर ये सब के मतलब ये सब दिन
तो मम्मी अभी देखिए ये वाला कैलेंडर लेकर आई जिसमें कि वो डेट देख रही है, मुझे जाना है ससुराल। 2-4 दिन में निकलने वाली हूँ, पर देख रही हूँ अच्छा सा दिन कौन सा रहेगा। और क्योंकि बेटी को लेकर जाऊंगी ना, और साथ में हम लोग के यहाँ और एक चीज़ माना जाता है, जैसे अमावस में तो नहीं छोड़ेंगे, साथ में अगर मैं कुछ दिन के लिए आई हूँ, जैसे 6 दिन हो गया, 9 दिन हो गया, ये सब में हम लोग का नहीं छोड़ते। साथ में 13 दिन, ये सब में आप कहीं नहीं जा सकते हो कंटिन्यूसली अगर वहाँ पर हो। और फिर भी अगर आपको इमरजेंसी है ना जाना हो, तो फिर हम लोग का क्या करते हैं, आपका जूता वगैरह और बैग ये सबको रात को ही बाहर निकाल दिया जाता है उससे पहले दिन, तो उसी से ही जाया जाता है। हम लोग के यहाँ इतना कुछ माना जाता है क्योंकि गांव है। इस रूम का हुलिया पूरा खराब हो गया था, तो मैं मम्मी को बोली थोड़ा सा मैं इस रूम को सेट करके आती हूँ। फिर मम्मी आटा गूंथ रही थी, तो हम लोग अभी रोटी बनाएंगे क्योंकि मेरा फास्टिंग है, तो मम्मी आज थोड़ा जल्दी जल्दी बना रही है। अभी बजा है 7:05, हाँ अभी 7:05 बजा है, और हम लोग अभी से रोटी बना रहे हैं क्योंकि मम्मी को बोली कि मैं हेल्प करूँगी। मुझे बहुत बोर फील हो रहा था, आप लोगों को पता है मैं दिन भर वहाँ कुछ कुछ करती रहती हूँ और मेरा टाइम पास भी हो जाता है। तो यहाँ पर तो कुछ काम नहीं है, इसीलिए मुझे बोरिंग फील हो रहा था, तो फिर यही सब कर रही हूँ, छोटा छोटा काम टाइम पास के लिए बस। और सोच रही हूँ 1-2 दिन में घर का थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा और साफ सफाई भी थोड़ा करना पड़ेगा, तो मैं जा रही हूँ किचन में मम्मी को थोड़ा हेल्प करने। आप लोग भी चलिए साथ में। माँ ओटा यही लीजिए सेट कर चलो मैं जाऊँ के लजरा देखा खाई लीजिए सुबह किसी दिन आओ ना गेला सुबह एगा सुबह 3 देखला ना का करी तो एने ठीक है এটা ये है ना और ये देखिए आज हम लोग का फास्टिंग का यही सब्जी बना है, जो कि सारा सब्जी मिलाकर मम्मी बना दी है तड़का लगाने जैसा, जो कि बिना प्याज लहसुन का बना है। खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है, साथ में खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए अभी हम लोग रोटी को बना लेते हैं। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में कुछ पुराने वीडियोज को भी अगर देखना चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना चाहते हैं तो फिर इंस्टाग्राम का ID जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज हम लोग अभी रोटियों को बना लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी थोड़ा सा डिनर कर लेंगे। तो अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।